नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और करंट अफेयर 2020 एडुटेरिया की जो मैगज़ीन है उसके हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है सारा और प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। इस मैगज़ीन के अंदर 1250 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 25 सेट हैं टोटल। तो वो सारे यदि टेस्ट आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और सभी के पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप जो है डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, तीनों ही पार्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे और तीनों की वीडियो मिल जाएंगी। चलिए आज पार्ट 4 जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक की। मुरली रामकृष्णन, समीर कुमार, राजेश खुल्लर, जीपी गर्ग। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हम बात करें तो जो है राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। सी इज द राइट आंसर। 4-5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। ये युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस थल सेना के अभ्यास है, भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास है, भारत रूस थल सेना अभ्यास है, भारत रूस नौसेना अभ्यास है। तो राइट आंसर क्या है, भारत रूस नौसेना अभ्यास है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। भारत, रूस, अमेरिका या फिर चाइना। तो ये किसने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किसने किया है, भारत ने किया है। ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो राइट आंसर है अमेरिका, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के नासा से ही वो है अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला, और इसका संबंध हरियाणा के करनाल से था। अगला है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आप सभी ये टेस्ट की तरह लगाएं और 50 में से क्या स्कोर रहेगा आपका वो आप कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा। चीन, अमेरिका, फ्रांस या फिर अमेरिका जो है अफ्रीका। तो राइट आंसर है अमेरिका, ठीक है, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं अधिकारिता मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, नीति आयोग या वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो राइट आंसर है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नीति आयोग बना तो उसने जो है प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसबीआई बैंक ने नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया। विजेंद्र सिंह, अश्वनी भाटिया, रजनीश कुमार या फिर श्रीकांत माधव। तो राइट आंसर है अश्वनी भाटिया, ठीक है, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 21 जून 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा एंड सेफ एट होम। तो राइट है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है। आयुष, अर्पित, ध्रुव या फिर अर्जुन। तो राइट आंसर है अर्पित, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो कौन से बैंक ने जो है अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया है, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये मैक्सिको के अंदर, ठीक है, बी राइट होगा। अगला है, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को टच करने वाले भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उसको स्पर्श करते हैं, टच करते हैं बाउंड्रीज को। 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर है 5, ठीक है, बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाला
वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एंकगाउआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? रॉकी, ऑल्पस, एंडीज या फिर हिमालय? तो राइट आंसर है एंडीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हैशटैग मीट टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कर्णपुरी, मेघा मजुमदार, अब्दुल मन्नान, सोबाटे? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर है कर्णपुरी। ठीक है, अगला है, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा है? चीन, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो दोस्त है वो चीन है, तो उसने वहाँ बतख दल भेजा है टिड्डी दल से बचाने के लिए, चीन। ए राइट होगा। हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम जो है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया? इंपॉर्टेंट है ये। मछली, कछुआ, घोंगा या फिर तितली? तो राइट आंसर है घोंगा। ठीक है, सी राइट होगा। अगला है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन या जर्मनी? तो राइट आंसर है जर्मनी, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैंटिंग जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत? तो राइट आंसर है PV सिंधु। हाल ही में किस देश को यूरोपियन संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? ब्रिटेन, बुल्गारिया, चेक गणराज्य या बेल्जियम? तो है ब्रिटेन। अगला है, सिरेक्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, यूरोपियन संघ तक हो गया। सिरेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई, गोवा? क्वेश्चन नंबर 21 डी राइट होगा, गोवा। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो सी राइट है, उड़ीसा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? 2020, 21, 22 या 23? तो राइट आंसर है 2021। अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, ये किस शहर में स्थित है? अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या देहरादून? तो आप सब जानते हैं सुखना लेक कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। रॉक गार्डन भी है वहाँ पे, रोज गार्डन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 107वां, 89वां, 83वां या फिर 87वां? 87, 83, 89, 107? तो राइट आंसर क्या होगा? 83। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? लड़ाकू विमान है, क्षुद्र ग्रह है या उपग्रह है? तो राइट आंसर है क्षुद्र ग्रह है। कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? महामारी अधिनियम 1987, महामारी अधिनियम 1978, महामारी अधिनियम 1897, महामारी अधिनियम 1879, 1879? तो राइट आंसर है सी, महामारी अधिनियम 1897। ठीक है, सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जुड़ शीतल बिहार, अम्बुबाची मेला असम, रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश, बिशु केरल? तो इनके अंदर रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश? तो ये भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, काला पानी वाला। आगे देखते हैं, विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो स्टायरिन, फॉस्फाइन, अरसाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो कौन सा जो ऐसी LG पॉलीमर्स इंडिया के अंदर जो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो हुआ था स्टेरिन। ठीक है, ए राइट होगा।
अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मोहम्मद इरफान अली, मार्क्स फिलिप्स, मुस्तफ़ा अदीब। तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनय, शास्त्रीय गायक, चित्रकला, तबला वादक। तो वो थे शास्त्रीय गायक, हरियाणा के हिसार से उनका बिलोंग करते थे वो, ठीक है, शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज। चलिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ। निम्नलिखित में उनकी पुस्तक नहीं है, द गोल्डन ईयर या फिर द ड्रामेटिक डिकेड, द ट्यूबुलेंट ईयर्स, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इनमें से हम बात करें कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है, बाकी 3 पुस्तक हैं, एक इनमें से नहीं है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस ये उनकी पुस्तक नहीं है, बाकी है उनकी। 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? 2015, 11, 2007 या फिर 2016। क्वेश्चन नंबर 34, तो 2011 के अंदर, ठीक है, राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप जो है किस कंपनी ने खरीदा है? बायजूस ने, ड्रीम 11 ने, वीवो ने या फिर जियो ने। तो किसने खरीदा है? ड्रीम 11 ने, ठीक है, बी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। ये पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। इसका संबंध पोलैंड से। ये पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका है। तो इनमें से जो है कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36, तो सी, उनका संबंध पोलैंड से, ये गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? DRDO, इसरो, भारतीय सशस्त्र बल, पर्यावरण मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 37 के भारतीय सशस्त्र बल ने जो है प्रोजेक्ट चीता है वो शुरू करने का निर्णय लिया। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? जर्मनी, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस की तिथि को मनाया गया 16 अगस्त, 20 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 18 अगस्त। तो 20 अगस्त को, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है रूपा पुरुषोत्तम, सुचित्रा मुखर्जी, नीना राय या सुधा मूर्ति। तो कौन है? नीना राय, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया? मानव संसाधन विकास, मतलब HRD, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा। अगला है, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगने वाला दुनिया का पहला देश बना? पेरिस, पोलैंड, पलाऊ या फिर नॉर्वे। तो राइट आंसर है पोलैंड। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? 2022, 24, 2030 या 2050। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर 2030, ठीक है। अगला है, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? बीजिंग, ताइवान, सिंजियांग या हांगकांग। तो कहाँ पर हुए थे? हांगकांग के अंदर, ठीक है, डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोरोको टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित किस संरक्षण से है? जैव विविधता, परवाल भित्ति, समुद्री जीव, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 45, तो ये है परवाल भित्ति से संबंधित। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1968, 1987, 1986, 1983। तो राइट आंसर है 1986। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्ण सफल हो चुका है? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, राइट आंसर है ए और बी दोनों, मतलब श्रीलंका और मालदीव दोनों ने जो है रूबेला और मिजल्स जो वायरस था उसको समाप्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की।
राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020-25 तक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। तो इनमें से जो है कौन सा हमें सत्य नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 48। तो राज्यों में हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971-2011 की जनगणना का प्रयोग किया गया है, ये जो है आंकड़ा इसका सही नहीं है। ठीक है, अगला है अब कई बच्चों के माइंड में क्या है कि नंद किशोर ये वही NK सिंह है। ठीक है, ये पूरा नाम लिख रखा है यहाँ पे। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बजेंद्र नवनीत, श्रीकांत माधव, अश्विनी भाटिया, इंद्रमणि पांडे। तो राइट है इंद्रमणि पांडे। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, UAE या सऊदी अरब? तो राइट आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये था 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 4 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। आप अपना स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना आपका रिस्पांस मिलेगा डेली मैं आपको एक सेट प्रोवाइड कराऊंगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ी अभी तक तो भी ये सारा आपका कवर कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपना स्कोर बताएं कि आपने कितने ठीक किए हैं। थैंक यू।